नमस्कार मित्रों, अपने चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस ग्रंथ का रिव्यू करने वाला हूं या झलक दिखाने वाला हूं, इस ग्रंथ का नाम है भगवद गीता। और ये जो भगवद गीता है, इसमें ये गीता प्रेस की एडिशन है साधक संजीवनी नाम से। साधक संजीवनी ब्रैकेट में देख सकते हैं आप, लिखा है परिशिष्ट सहित। इसका अगर कोड देखें आप तो 6 है। और इसके ऊपर एक और भी कवर थी जो कि फ़िलहाल अभी इस पर नहीं लगी क्योंकि ये थोड़ी सी पुराना एडिशन है। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये गीता प्रेस की सबसे बेस्ट गीता की टीका में से एक है। उस वक्त इसका प्राइस था 120 रुपीज़ और ये जो एडिशन है आप देख सकते हैं 2066 का है और अभी 2080 चल रहा है, यानी कि करीब 14 साल पुराना है ये। और इस बुक को अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो www.gitapress.org से आप इसे मंगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गीता के इस एडिशन में खासियत क्या है। तो सबसे पहले हम बताएं, एक तो इसमें गीता को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। काफ़ी जगह इसमें अच्छे अच्छे चित्र भी हैं और जो इसमें टीकाकार हैं उनका जो नाम है वो है स्वामी राम सुखदास। मैं ऐसे बताऊँ, इनकी भाषा बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान भाषा में ये समझाते हैं, यानी कोई भी पढ़ेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगी। जैसे आप देखिए, मैं आपको एक ग्रंथ, सबसे पहले जैसे आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर। टोटल इसमें क्या 18 अध्याय है, 18 चैप्टर है, उसमें से पहला है। तो सबसे पहले इसमें आपको उसका एक संदर्भ दिया जा रहा है, यानी कि आपको उसके बारे में पहले कुछ बताया जाएगा कि ये चैप्टर कैसे शुरुआत हुआ। तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने अच्छे से ये चैप्टर्स इसमें शुरू होते हैं। जैसे देखिए, इसमें लिखा है, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा से युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हुआ। उसके बाद दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगीं। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत प्रेम था। उस प्रेम के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना ये अवश्यंभावी है, कोई टाल नहीं सकता। अगर तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि तुम्हें दे सकता हूँ, तुम बैठे बैठे अच्छी तरह से युद्ध देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म से ही अंधा हूँ, अब मैं अपने वंश के नाश को नहीं देखना चाहता। हाँ, लेकिन युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को ये दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, जिससे कि संपूर्ण युद्ध को और उसकी घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी वो जान लेगा, सुन लेगा, समझ लेगा, देख लेगा और आपको सुना देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और निश्चित समय पर कुरुक्षेत्र में जब युद्ध आरंभ हुआ, 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। और जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय हस्तिनापुर में, जहाँ पर धृतराष्ट्र विराजमान थे, वहाँ आए और आकर धृतराष्ट्र को समाचार सुनाए। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। तो आपको देखिए, सीधा गीता नहीं शुरू कर दी गई है कि पहला अध्याय शुरू। पहले आपको समझाया गया है कि गीता महाभारत का अंश है और महाभारत में अब तक कहानी कैसे चली है, ये सब बातें यहाँ पर पहले आपको बताई गई। और फिर उसके बाद आपका श्लोक शुरू होता है और श्लोक की आप प्रिंटिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी साफ साफ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और उसके बाद श्लोक का नंबर है हिंदी में 1। और देखिए, एक एक शब्द का अर्थ बताया गया है और उस अर्थ का संबंध किससे है वो भी बताया गया है। जैसे यहाँ पर संजय
हे संजय, और वहाँ पर एक निशान है। अगर आप उस निशान को फॉलो करें तो आप देखेंगे ये निशान यहाँ भी डाला गया, डबल क्रॉस। हे संजय का क्या मतलब है? संजय का जन्म गवलगढ़ नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। संजयो मुनि कल्पतु जज्ञे सुतो गवलगणात। महाभारत, ये धृतराष्ट्र के मंत्री थे। तो हर चीज़ को आप जब इससे पढ़ेंगे ना, आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर व्याख्या शुरू होती है, और व्याख्या कैसे शुरू हो रही है, एक एक चीज़ को, जैसे यहाँ से इतना पोर्शन उठा लिया गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और यहाँ पर फिर उसको समझाया जाएगा कि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने यहाँ तपस्या की थी, यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से और राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह लड़ाई केवल भूमि की ही नहीं है बल्कि तीर्थ भूमि भी है, जिसमें जीते जी प्राणी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह सबका लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए भूमि चुनी गई है। तो इतना डिटेल उसके बारे में आप देखिए, आपका पहला श्लोक इतना डिटेल। अब आप इसके मोटाई का ही अंदाज़ा लगाइए। अगर मैं कुल पेजों की बात करूं तो 1000 पार है बॉस। अच्छा, इसमें सुंदर सुंदर चित्र भी हैं, मैं वो चित्र भी अब आपको दिखा देता हूं। कुछ कई लोगों को चित्र देखने की बड़ा उसमें जिज्ञासा होती है। तो ये सबसे पहला जो चित्र है भगवान श्री कृष्ण का है। ये जो दूसरा चित्र है इसमें आप देख सकते हो कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं क्या हुआ बताओ। तीसरा चित्र में भी आप देख सकते हो कि ये भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के आगे बैठे हुए हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का, और अर्जुन हाथ जोड़कर सुन रहे हैं। तीसरा चित्र आप देखो तो ये आप प्रजापति की शिक्षा है। ये देखिए प्रजापति को ब्रह्मा जी शिक्षा दे रहे हैं, और यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु हैं और जो सूर्य को उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि सबके हृदय में भगवान ही है। ये बात यहाँ पर इस चित्र से दिखाई गई है। गाय के अंदर और ऋषि के अंदर, कुत्ते के अंदर, और वो जो शिकारी खड़ा है उसके अंदर, और हाथी के अंदर, हाथी के ऊपर जो बैठा है राजा है, सब में। और ये जो सन्यासी या ये जो योगी उसे देख रहा है, समदर्शी है, सबको एक जैसा दिख रहा है। और ये जब अनन्य चिंतन भगवान का कर रहा है, भगवान आपके बाजू में ही खड़े हैं, स्वयं भगवान। तो एक ये चित्र बहुत ही प्यारा है। और ये छोटा बालक ध्रुव जब तपस्या कर रहा होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, घने जंगल में प्रकट होते हैं, ये वो चित्र है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें आपको चित्र मिलेंगे। और बीच में भी एक जगह चित्र है, ये है वो, ये है अंजलि माल। आप देखिए अंजलि माल, मरते वक्त नाम उन्होंने नारायण नारायण बोला और नारायण आ गए बचाने के लिए। और ये दूसरा चित्र है जिसमें भगवान के अलग अलग भक्त हैं। ये द्रौपदी हैं जो उनके जो घड़ा था मटका, उसमें से एक चावल का टुकड़ा उन्होंने खा लिया और सारे ऋषियों की पेट भर गई। महाभारत में कहानी है। यहाँ सबरी के जूठे भेर भगवान राम खा रहे हैं। और इस तीसरे में आपको दिखाया गया है कि जो हाथी डूब रहा था, जिसको मगरमच्छ उसका पैर पकड़ के खींच रहा था, उसका उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु आ गए हैं, गजेंद्र मोक्ष। और इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि रंतिदेव से कैसे भगवान प्रसन्न हो गए हैं। यहाँ पर स्वयं वेद व्यास जी की आर्ट दी गई है कि देखिए कैसे रचना कर रहे हैं भगवान वेद व्यास। और ये भगवान का विश्व रूप, जिसमें भगवान के ढेर सारे मुंह हैं जो गिने नहीं जा सकते, ढेर सारे हाथ और पैर। और अर्जुन देख के डर गया है।
भगवान का विश्व रूप दर्शन है। और इसमें दिखाया जा रहा है कि भगवान खा रहे हैं भोग को स्वयं, और यहाँ पर जो बंदा है वो आराम से उनके ध्यान में खोया है, उसे कुछ पता नहीं है। यहाँ पर अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं कि जन्म होता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा भी होता है, और रोग की कंडीशन भी आती है, व्याधि, और लास्ट में आदमी टपक जाता है तो मृत्यु भी है। यहाँ पर भगवान ने जो गीता में बताया है कि पूरा संसार एक वृक्ष है पीपल का, और ये उल्टा वृक्ष है क्योंकि जड़ पर मैं हूँ और इसके तने में ब्रह्मा प्रजापति, और जो इसकी शाखाएं हैं ये अलग अलग लोक हैं, और पत्तियाँ जीव हैं, और ये है। तो उसका भी एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, संसार वृक्ष। और यहाँ पर भी एक तस्वीर है सीधी सीधी कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बातें कर रहे हैं अनन्य शरण गति के लिए, जिसमें भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ा दूंगा, इस तरीके से। और इसमें बहुत ही बढ़िया ये ग्रंथ है दोस्तों। इसमें जो परिशिष्ट भाव लिखा गया है ना, ये भी बहुत काम की होती है, मतलब बाल की खाल निकाल देगी, इस तरह की एक ग्रंथ है। और भाषा बहुत ईजी है, सबसे अच्छी बात तो मैं यही लगता है। मैं कहीं भी जैसे आपको ये बीच से एक पढ़ के दिखाता हूँ, देखिए जैसे आप पाएंगे कि इसकी भाषा ऐसी है कि कोई भी पढ़ेगा ना समझ जाएगा। भगवान के सर्वथा शरण हो जाने पर शरणागत के लिए भगवान की कृपा तो विशेषता से प्रकट होती ही है, पर मात्र संसार का स्नेहपूर्वक पालन करने वाली और भगवान से अभिन्न रहने वाली वात्सलमयी माता लक्ष्मी का प्रभु का शरणागत पर कितना अधिक स्नेह रहता है, वे कितना अधिक प्यार करती है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। लौकिक व्यवहार में भी देखने को आता है कि पवित्रता स्त्री को पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है। दूसरी बात, प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जब अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर पधारते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ उड़कर गरुड़ पर बैठ जाती हैं। जिस गरुड़ की पंखों से सामवेद के मंत्रों का गान होता है, परंतु कोई भगवान को न चाहकर केवल अगर माता लक्ष्मी को चाहता है तो उसके स्नेह के कारण माता लक्ष्मी तो आ जाती हैं, पर उनका वो वाहन दिव्यांत उल्लू होता है। ऐसे वाहन वाली लक्ष्मी को प्राप्त करके मनुष्य भी मदांध हो जाता है। अगर उस माँ को कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन होता है, क्योंकि वह तो अपनी माँ को ही कुदृष्टि से देखता है, इसीलिए वह महान अधम है। जहाँ केवल भगवान का प्रेम होता है वहाँ तो भगवान से अभिन्न रहने वाली माँ लक्ष्मी भगवान के साथ आ ही जाती हैं, पर जहाँ केवल माँ लक्ष्मी को जो कोई चाहता है वहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान भी आए, ये कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बाल की खाल निकाल के समझाई गई है बातें, और हर जगह से रेफरेंस इसमें लिया गया है। देखिए रामचरितमानस से भी सीधा सीधा रेफरेंस है, सेवक सुत पति मातु भरोसे रहि असोच बनहि प्रभु पोसे। तो इस तरीके से ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है दोस्तों। अगर आप इसे लेते हैं, अगर इसे पढ़ते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे, बहुत खुशी होंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा। एक बार मैं फिर से बता दूं, इस ग्रंथ का नाम है साधक संजीवनी, और ये मेरे ख्याल से गीता प्रेस की हर स्टोर, अगर कोई शॉप है जो गीता प्रेस की पुस्तकें बेचता है तो वहाँ पर आपको साधक संजीवनी मिलेगी ही मिलेगी, ये गारंटी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रंथ है। इसको बहुत यूज किया जाता है, बहुत लोग इसको पढ़ते पढ़ाते हैं। तो गीता को समझने के लिए बहुत ही अच्छी ग्रंथ है। हालांकि इसके अलावा भी राम सुखदास जी की गीता पे और भी 2-3 अच्छे बुक्स हैं, जैसे गीता दर्पण भी है। मैं उसका भी रिव्यू आपको जल्द ही दिखाऊंगा कि गीता दर्पण से आप गीता को और अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि फिर भी साधक संजीवनी ये अपने आप में पूरी कंप्लीट है, और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोचे कि मैं लूँगा 1 महीने में पढ़ जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से अगर आप इसे आराम से समझ के धीरे धीरे पढ़ेंगे तो 1 साल लगेगा पढ़ने में, समझने में। बहुत डिटेल बुक है दोस्तों, मैं सही कहूँ तो रेफरेंस टेक्स्ट है इसमें पूरा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद। जय श्री राम।